सपनों की रानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। आएगी आएगी, सबके सपनों की रानी आएगी और जरूर आएगी। हेलो स्टूडेंट्स, साइंस सोल्यूशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शुक्ला सर। स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी अबाउट कैप्स्टेंसी। आज हम धारिता पढ़ेंगे, वैद्युत चालक की धारिता। कैपेसिटेंस, नाम से ही पता है धारिता मीन्स क्या होता है, धारण करने की क्षमता। धारिता मीन्स धारण करने की क्षमता। तो किसी चालक के आवेश को संग्रहण करने की क्षमता को हम उस चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। राइट। अब दोस्तों, मतलब ये हुआ कि कोई चालक है, वो अपने ऊपर कितना आवेश धारण कर सकता है, उसको हम चालक की क्या कहेंगे, धारिता। राइट। आइए समझते हैं। देखिए, अगर कोई चालक है तो चालक को आवेश अगर क्यू दिया जाता है, तो जब चालक को हम आवेश देते हैं तो उसका जो विभव होता है वो इंक्रीज करता है। राइट। जो पोटेंशियल है चालक का, कंडक्टर का, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर मान लीजिए हम किसी चालक को क्यू आवेश देते हैं, राइट, अब क्यू आवेश देने से चालक का जो विभव है उसमें भी का इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी चालक के विभव में भी की वृद्धि हो जाती है। तो उस केस में जो चालक का आवेश होगा वो विभव के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। राइट। चार्ज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। क्लियर। अब देखिए, तो जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ आ जाता है नियतांक C, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, और Q इक्वल टू क्या हो गया, CB, where C is a constant, C is a constant, right, which is known as, that is called, yeah, which is known as, that is called क्या, कैपेसिटेंसी of the conductor। क्लियर। अब देखिए पुनः C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। यानी चालक की धारिता को अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के आवेश देने से हुए उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को हम चालक की क्या कहेंगे, धारिता कहते हैं। राइट। द रेशियो ऑफ चार्ज and potential of a conductor is known as capacitance। क्लियर। धारिता, धारिता का मात्रक, what the unit of capacitance क्या होगा, कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, फैराड बोलते हैं। राइट। तो धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। ज्यादातर देखिए इसको माइक्रो फैराड में रिप्रेजेंट किया जाता है क्वेश्चंस में। तो 1 माइक्रो फैराड इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -6 फैराड। क्लियर। तो धारिता का मात्रक, वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। नोट कर लें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं किसी गोलीय चालक की धारिता क्या होगी। गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंसी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। दिस इज इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट्स ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। राइट। अब दोस्तों देखिए, अगर मान लीजिए ये हमारा कोई गोलीय चालक है जिसका जो रेडियस है वो क्या है, ए त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है। क्लियर। जब हम इसके सेंटर पे एक स्मॉल चार्ज प्लस क्यू देते हैं, क्या देते हैं, प्लस क्यू चार्ज देते हैं, तो ये आप जानते हैं, नहीं जानते जान लीजिए कि जो आवेश होता है, चार्ज, वो हमेशा जो चालक होता है उसके पृष्ठ पे वितरित हो जाता है। राइट। तो जब हम इसको प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये जो संपूर्ण आवेश प्लस क्यू है
यह इस चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होगा, वितरित हो जाएगा, फैल जाएगा, राइट। और इस तरह से इस चालक का ये जो पृष्ठ है ये एक समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। मतलब इस चालक के पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। क्लियर, समविभव पृष्ठ का मतलब समझ में आया। अच्छा, अब देखिए अगर हम इससे वैद्युत बल रेखाएं खींचें तो वे वैद्युत बल रेखाएं इस चालक के पृष्ठ के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, लंबवत, इस तरह से। क्लियर। और मालूम होगा कि ये कहां से होके आ रहे हैं, इसके सेंटर से होके आ रहे हैं। इस तरह हम जो आवेश है इसको चालक के केंद्र पर संकेंद्रित मान सकते हैं, राइट। इन दैट केस इस चालक का विभव, गोलीय चालक का विभव v इक्वल टू क्या होगा, क्या सूत्र होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a, where a is the radius of the spherical conductor, राइट। ये a, हालांकि विभव के केस में a क्या होती है, दूरी होती है, आवेश से बिंदु की क्या होती है, दूरी होती है, राइट। तो v इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a। क्लियर। इसलिए गोलीय चालक की धारिता तो C बराबर क्या होता है, Q अपॉन B होता है। Q अपॉन B से क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट A। तो Q से Q मर जाएगा और आपको बचेगा C इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट A। क्लियर। अब देखिए अगर ये जो गोलीय चालक है किसी माध्यम में स्थित होगा तो उस केस में माध्यम का परावैद्युतांक आएगा, तब इसकी धारिता का सूत्र हो जाएगा C इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट A, राइट। जहाँ के माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक। क्लियर, नोट कर लें। दिल कहे रुक जा तू यहीं पर कहीं, जो बात इस शहर में है। और कर लिया, ओके, इरेज कर दें। देख लीजिए इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, ध्यान से नोट करें। ओके, गेटिंग हॉट, वेरी समर। अब देखें दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे संधारित्र। कैपेसिटर क्या होता है। अब देखो दोस्तों, अगर हमको किसी चालक की धारिता बढ़ानी है तो हमने कहा कि जब हम चालक को आवेश देंगे तो उसका विभव क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अब जो आवेश होता है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, चालक के सतह पे। तो जितना बड़ा हमारा चालक होगा उतना ही ज़्यादा उसके पृष्ठ पर आवेश संचित होगा, राइट। अब मान लो हमको आवेश को स्टोर करना है किसी चालक के ऊपर, तो कितना बड़ा चालक हम ढूंढेंगे। तो इसके लिए देखिए आ गया संधारित्र। संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें हम किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं। ठीक है, यानी अब हमको चालक को बहुत बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। तो एक ऐसा जुगाड़ होता है, ऐसी व्यवस्था होती है, ऐसा समायोजन होता है जिसमें चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए हम उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं, राइट। अब देखो ये संधारित्र कई प्रकार के बनाए जाते हैं। तो यहाँ समांतर प्लेट संधारित्र है, फिर गोलीय संधारित्र होता है। तो यहाँ हम समांतर प्लेट संधारित्र की बात करते हैं। संधारित्र होता क्या है, ये मात्र दो प्लेटें होती हैं, चालक प्लेट होती है भैया, क्या होती हैं, दो चालक प्लेटें हैं, राइट। दो चालक समांतर प्लेटें हैं जो एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होती हैं। ध्यान से सुन लीजिए, संधारित्र होता क्या है, इसमें दो चालक प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे पे माइनर डिस्टेंस पे क्या होती हैं, स्थित होती हैं, राइट।
अब देखिए इसमें हम पहला जो ये चालक है इस पे हम आवेश देते हैं। क्लियर? इस चालक को जब आवेश देते हैं तो आप जानते हैं आवेश कहाँ होगा, इसके पृष्ठ पे चला जाएगा। तो इसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या होगा, वितरित हो जाएगा। क्लियर? मतलब क्या हुआ कि इसका विभव क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा आवेश, राइट? जब चालक को आवेश देंगे तो इसका विभव क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए चूंकि ये दूसरी प्लेट इससे बहुत अल्प दूरी पर स्थित है तो प्रेरण के कारण इसके अंदर वाली सतह पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा और दूसरे साइड में समान मात्रा में विपरीत आवेश। क्लियर? अब देखिए भैया क्या हो गया कि इसको मैंने आवेश दिया, इसका विभव बढ़ गया, इसके प्रेरण के कारण इस पर आवेश उत्पन्न हो गया, तो इस पर जो आवेश आया वो कहाँ से आया, इसी से आया। कहने का मतलब इसका विभव ड्रॉप कर जाएगा, जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा, यानी इसका विभव गिर जाएगा, राइट? तो जब इसका विभव कम हो जाएगा तो C = Q/V से जब V का मान कम होगा तो पूरे भिन्न का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। आप जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर का मान जो है कम होता है तो पूरा जो फ्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, अधिक होती है। तो V की वैल्यू कम होने के कारण यानी विभव गिरने के कारण C का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये संधारित्र होता है कि इसमें हमने ये जो चालक हैं इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया। दो चालक लिए छोटे, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे, एक को आवेश दिया, जो आवेश उसके सतह पे वितरित हो गया, प्रेरण के कारण दूसरे पे आवेश उत्पन्न हो गया। क्लियर? और ऐसा होने से ये जो प्लेट है इसका पोटेंशियल क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। क्लियर? अब पोटेंशियल ड्रॉप होने से इस फार्मूले के कारण C = Q/V से इस संधारित्र की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। क्लियर? और मॉडिफाई किया जाए, और ज़्यादा हम चाह रहे हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आवेश रिस्टोर हो, तो उसके लिए भैया क्या करते हैं, इधर के भाग को यानी दूसरे चालक के दूसरे सिरे को हम अर्थ से जोड़ देते हैं, यानी पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ऐसा होने पे ये प्लस आवेश जो है वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में समाहित हो जाएगा, राइट? तो जब प्लस आवेश पृथ्वी में समाहित हो जाएगा तो फिर इस पे मतलब ये माइनस के कारण प्लस आया तो प्लस इसमें चला गया, तो फिर इस पे माइनस आएगा, इससे इसका जो पोटेंशियल है, जो विभव है, बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। अब बहुत ज़्यादा गिरने से इसकी धारिता जो C होगी वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये संधारित्र होता है। क्लियर? तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स दें। धन्यवाद।